जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी छोटी बहन बताया तो दिल्ली के विज्ञान भवन का सेमिनार हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद रामभद्राचार्य जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की हवा निकाल दी। वहीं जगत गुरु के सम्मान पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई देते हुए जो बात कही वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 2 महीने में अपनी आंखें गंवा देने वाले रामभद्राचार्य जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार हासिल कर इतिहास रच दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। दरअसल दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए ज्ञानपीठ सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में 500 साल बाद बने राम मंदिर निर्माण के एक बड़े नायक जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। संस्कृत भाषा और साहित्य में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जबकि इनके साथ मशहूर गीतकार गुलजार को भी इस सम्मान से नवाजा गया। लेकिन इस मौके पर कई दिलचस्प नजारे देखने को मिले। आपको इस वीडियो में तमाम बातें बताएंगे। साथ ही अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में जगत गुरु की सबसे बड़ी भूमिका के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही शानदार है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रपति पर टिप्पणी कर वायरल हुए जगत गुरु। वीडियो देख गदगद हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बिना आंखों के रामभद्राचार्य जी ने किया कमाल। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब स्वामी रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ सम्मान से देश की महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। आपने देखा जैसे ही राष्ट्रपति ने वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा जगत गुरु को दी, रामभद्राचार्य जी ने इसे फौरन अपने माथे से लगा लिया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान की प्रशस्ति पत्र सौंपी और भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन ने उन्हें 11 लाख रुपए की सम्मान राशि का चेक भेंट किया। उन्होंने इसे भी अपने माथे से लगा लिया। लेकिन माहौल तब दिलचस्प हो गया जब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी छोटी बहन कह दिया। संस्कृत के श्लोकों के साथ संबोधन की शुरुआत कर रामभद्राचार्य जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी छोटी बहन बताया। उन्होंने कहा, ज्ञानपीठ समारोह में उपस्थित भारत की यशस्विनी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भाव जगत में मेरी छोटी बहन है, क्योंकि कृष्ण अवतार में द्रौपदी गिरधर यानी श्री कृष्ण की बहन थी। मेरा पहले का नाम गिरधर है और ये मेरी बहन है। रामभद्राचार्य जी के ऐसा कहते ही वहां ठहाका गूंज उठा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जगत गुरु के इस बात पर मुस्कुराने लगी। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जगत गुरु रामभद्राचार्य पर जो बातें कही वो आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। फिर आपको ऑपरेशन सिंदूर और सीएम योगी की वो बात भी बताएंगे। श्री रामभद्राचार्य जी ने श्रेष्ठता के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने शारीरिक दृष्टि से बाधित होने के बावजूद अपनी अंतर्दृष्टि बल्कि दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी की अति विशिष्ट व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता
और प्रमुख उपनिषदों पर आपने सारोगर्भित भाष्य लिखे हैं। रामचरितमानस पर आपकी टिप्पणियां और समालोचना नितांत मौलिक है। आप आशु कवि है। आपके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य विलुप्त भी है और श्रेष्ठ भी, विपुल भी है और श्रेष्ठ भी। आप देववाणी संस्कृत के विलक्षण उपासक हैं। भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठतम व्याख्याताओं में आपका विशेष स्थान है। साहित्य से जुड़े इस समारोह में भी मैं श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु किए गए अमूल्य योगदान की हृदय से सराहना करती हूँ। चित्रकूट में आपने दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे निरंतर आगे बढ़ाया है। आपने परोपकार करायो सत्तांग विभूतयो के आदर्शों को चरितार्थ किया है। आपने साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। द्रौपदी मुर्मू की बातें बताती हैं कि रामभद्राचार्य जी को क्यों ज्ञान का भंडार कहा जाता है। आंखें नहीं होने के बावजूद कोई इतना यशस्वी कैसे हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि शारीरिक रूप से असक्षम होने के बावजूद उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। अब आपको जगत गुरु की ऑपरेशन सिंदूर पर कई बातें सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वाम। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। रामभद्राचार्य जी ने पाकिस्तान को लेकर जो बात कही वो 100% सही है, क्योंकि आज के दौर में जिसे शत्रुबोध नहीं होता है उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रामभद्राचार्य जी को मिले सम्मान के बाद बेहद खुश नजर आए। उन्होंने इसे राष्ट्र धर्म का सम्मान बताया। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हुए कहा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पूज्य संत पद्म विभूषित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को संस्कृत भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने पर हृदय तल से बधाई। आपका कालजयी रचना संसार वैश्विक साहित्य जगत के लिए अमूल्य धरोहर है। आपका सम्मान संत परंपरा, भारत की साहित्यिक विरासत और राष्ट्र धर्म का सम्मान है। सीएम योगी की ये बातें वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि रामभद्राचार्य जी सदैव देश की हित की बात करते हैं, हमेशा भारत की बात करते हैं और राष्ट्र सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। इसी कारण सीएम योगी ने इसे राष्ट्र धर्म का सम्मान बताया। आपको बता दें कि जगत गुरु अक्सर सीएम योगी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हैं और यहां तक कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि पीएम मोदी मेरे छोटे भाई हैं। राम मंदिर निर्माण में रामभद्राचार्य का अहम योगदान। राम भक्तों को अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने का सपना पूरा करने में 500 साल से ज्यादा का समय लग गया। मंदिर निर्माण की यात्रा में खून खराबा और लंबी कानूनी लड़ाई देखने को मिली, जो 9 नवंबर 2019 को तब समाप्त हुई जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। अधिवक्ताओं, शोधकर्ताओं और पुरातत्व विशेषज्ञों के अलावा हिंदू संतों ने अंतिम फैसले की नींव रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ऐसे ही एक संत हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनकी गवाही अंतिम फैसले में सबसे अहम मानी गई। जुलाई 2003 में स्वामी जी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में धार्मिक मामलों पर विशेषज्ञ गवाह के तौर पर पेश किया गया। उनके 100 पन्नों के हलफनामे और जिरह के कुछ अंशों को उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय में शामिल किया गया था। अपने हलफनामे में स्वामी जी ने अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए रामायण, रामायणी उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद और अथर्ववेद सहित कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों का भी हवाला दिया और बताया कि अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान हिंदुओं का सबसे पवित्र धरोहर है। स्वामी जी ने तुलसीदास द्वारा रचित 2 कृतियों के कई छंदों का भी उल्लेख किया। इनमें से एक दोहा शतक से था।
जिसमें 1528 ईस्वी में बाबर द्वारा विवादित स्थल पर मंदिर को नष्ट करने और मस्जिद बनाने का वर्णन किया गया था। उन्होंने जो दूसरा छंद इस्तेमाल किया वो कैता वली से था, जिसमें मस्जिद का उल्लेख था। उच्च न्यायालय में जिरह के दौरान रामभद्राचार्य ने रामानंद संप्रदाय के इतिहास, उसके मठों, महंतों से संबंधित नियमों, अखाड़ों के गठन और कामकाज तथा तुलसीदास की रचनाओं का विस्तृत विवरण दिया। इसके अलावा उन्होंने उन दावों का भी खंडन किया जो मूल मंदिर विवादित क्षेत्र के उत्तर की ओर किया जा रहा था, जिसका तर्क मुस्लिम पक्ष ने बहुत जोरदार तरीके से रखा था। उन्होंने स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य खंड का भी हवाला दिया, जिसमें मंदिर के सटीक स्थान का उल्लेख किया गया। स्वामी ने अपनी गवाही में कहा कि उनके ज्ञान और अध्ययन के अनुसार विवादित स्थल भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उन्होंने कहा, ये सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और विवादित स्थल को हिंदू धर्म के अनुयायी आस्था, परंपरा और विश्वास के अनुसार अनादि काल से ही श्री राम की जन्मभूमि के रूप में मानते हैं और उस स्थान पर लगातार पूजा अर्चना की जाती रही है। वाल्मीकि रामायण, अथर्ववेद, यजुर्वेद, राम तपनीयोपनिषद, स्कंद पुराण और तुलसीदास के साहित्य से श्लोकों का हवाला देते हुए रामभद्राचार्य जी ने विस्तार से बताया कि इन धर्म ग्रंथों में भगवान श्री राम के जन्मस्थान का उल्लेख कैसे किया गया है। उन्होंने बताया कि श्री तुलसी शतक में गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि कैसे मुसलमानों और बाबर ने अयोध्या में श्री तम जन्म मंदिर को नष्ट कर दिया था और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, जिसे बाबरी मस्जिद के रूप में मुसलमान कहने लगे थे। वाकई में जगत गुरु रामभद्राचार्य का योगदान अद्वितीय है और राम मंदिर के लिए इनकी गवाही हमेशा याद रखी जाएगी। और सीएम योगी तो अक्सर राम राज्य की बात करते हैं, जिसकी खूबसूरत तस्वीर स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं और उनके माथे पर चमकता ज्ञानपीठ पुरस्कार। रामभद्राचार्य जी जब केवल 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों ने उनसे दगाबाजी कर ली, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि उनके साथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है और कहते हैं ना, हमारे साथ रघुनाथ हैं तो चिंता हमें किस बात की। आंखें ना होने के बावजूद इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कई भविष्यवाणियां की, जिसमें लगभग सत्य हुई। इन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है और इन्होंने 80 ग्रंथों की रचना की है। ये कई बार बता चुके हैं कि हनुमान चालीसा में 3 गलतियां भी हैं जिन्हें इन्होंने सुधारा है। साथ ही ये विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं। 2015 में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा था। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के वर्तमान में 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। इस पद पर वे 1988 से प्रतिष्ठित हैं। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।